नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 6 की हिंदी विषय के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दुर्वा भाग 1 पाठ 23 हाथी, जो कि एक कविता है, उसका कविता पाठ करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी कविता की ओर और साथ ही उससे संबंधित कुछ रोचक गतिविधियां भी करते हैं। 23वां पाठ हाथी। सूंड उठाकर हाथी बैठा पक्का गाना गाने, मच्छर एक घुस गया कान में, लगा कान खुजलाने। फट 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 तबले जैसा हाथी कान बजाता, बड़े मौज से भीतर बैठा मच्छर गाना गाता। पूछ रहा है एक दूसरे से जंगल, ए भैया हमें बता दो, इन दोनों में अच्छा कौन गवैया। आइए एक बार दोबारा से इस कविता को सुनते हैं। सूंड उठाकर हाथी बैठा पक्का गाना गाने, मच्छर एक घुस गया कान में, लगा कान खुजलाने। फट 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 तबले जैसा हाथी कान बजाता, बड़ी मौज से भीतर बैठा मच्छर गाना गाता। पूछ रहा है एक दूसरे से जंगल, ए भैया हमें बता दो, इन दोनों में अच्छा कौन गवैया। तो यह थी हमारी कविता हाथी, जिसमें एक हाथी जंगल में सूंड उठाकर गाना गाने बैठा और जैसे ही वह गाना गाने लगा उसके कान में मच्छर घुस गया। मच्छर के घुसते ही हाथी ने अपने कान फड़फड़ाने शुरू किए। कान फड़फड़ाने के कारण इस तरह की आवाज आ रही थी जैसे हाथी तबला बजा रहा हो। यह सब देखकर जंगल ने पूछा हाथी से और मच्छर से कि भैया मुझे बता दो, तुम दोनों में से गवैया कौन है, मच्छर है या हाथी है। तो आप भी सोचिए, इन दोनों में से कौन हो सकता है गवैया, हाथी या मच्छर। तो चलिए चलते हैं अपनी गतिविधियों की ओर। हमारी पहली गतिविधि है शब्दों के अर्थ। इस कविता में कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ हम जान लेते हैं। पहला शब्द है पक्का गाना। पक्का गाना का अर्थ होता है ताल सुर के साथ गाया जाने वाला गाना। आगे शब्द है घुसना। घुसना का अर्थ होता है भीतर जाना या अंदर जाना। आगे शब्द है मौज। मौज का अर्थ होता है उमंग, खुशी, मस्ती। आगे शब्द है गवैया। गवैया का अर्थ होता है गायक या गाना गाने वाला। इस प्रकार यह थे हमारे शब्दों के अर्थ। हमारी अगली गतिविधि है भावार्थ। कविता के आधार पे हम इस कविता का भावार्थ जानते हैं। एक हाथी जंगल में बैठा था। वह सूंड उठाकर गाना गाने लगा। तभी उसके कान के भीतर एक मच्छर चला गया। वह कान खुजलाने लगा। परेशान होकर अपने बड़े बड़े कान तेजी से हिलाने लगा। फट 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 की आवाज होने लगी, मानो
तबला बज उठा हो और हाथी मच्छर के गाने के सुर पर ताल दे रहा हो। इस अनहोनी घटना को जंगल देख रहा था। उसने पूछा, ओ भाइयों, मुझे बता सकोगे मच्छर और हाथी में से अच्छा गायक कौन है? कवि ने हंसने हंसाने के लिए इस घटना की कल्पना की है। इसमें हाथी स्वयं एक खिलौना बन गया और जंगल के पेड़ हाथी के आसपास खड़े दर्शक श्रोता हो गए। श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाले लोग। इस कविता में एक बाल सुलभ कौतुक है। कवि ने जानवर और जंगल से मनुष्य के संसार को जोड़कर शब्द का सजीव खिलौना बनाया है। कौतुक शब्द का अर्थ होता है उत्सुकतावश। तो यह था हमारी कविता का भावार्थ। चलिए चलते हैं अगली गतिविधि की ओर। हमारी गतिविधि है पढ़ो और सुनो। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और आप मेरे साथ दोहराएंगे। पहली पंक्ति के शब्द हैं सूंड, हाथी, पक्का गाना, मच्छर। अगली पंक्ति के शब्द हैं खुजलाने, तबले, मौज, भीतर। अगली पंक्ति के शब्द हैं एक दूसरे, जंगल, अच्छा, गवैया। तो यह थे हमारे पाठ से संबंधित कुछ शब्द जिन्हें हमने पढ़ा और सुना। हमारी अगली गतिविधि है कविता की अधूरी पंक्तियां पूरी करो। हमने कविता पढ़ी है, उसके आधार पर हम इन पंक्तियों को पूरा करेंगे। हमारी पहली पंक्ति है सूंड उठाकर हाथी बैठा। अब सोचिए और बताइए इसके आगे क्या होगा? सही कहा, पक्का गाना गाने मच्छर। सूंड उठाकर हाथी बैठा, पक्का गाना गाने मच्छर। हमारी अगली पंक्ति है बड़े मौज से भीतर बैठा। बच्चों, आप बताइए इसके आगे क्या होगा जिससे हमारी पंक्ति पूरी हो सकेगी? सही कहा, मच्छर गाना गाता। बड़े मौज से भीतर बैठा, मच्छर गाना गाता। हमारी अगली पंक्ति है हमें बता दो इन दोनों में। आपने कविता सुनी है, उसके आधार पे बताइए इसके आगे हम किस प्रकार से पूरी करेंगे पंक्ति। सही कहा, अच्छा कौन गवैया। हमें बता दो इन दोनों में अच्छा कौन गवैया। तो यह थी हमारी गतिविधि अधूरी पंक्तियां पूरी करो। हमारी अगली गतिविधि है कविता के आधार पर बताओ। पहला प्रश्न, हाथी सूंड उठाकर किस लिए बैठा? कविता के आधार पर बताइए, हाथी सूंड उठाकर किस लिए बैठा? सही कहा, हाथी सूंड उठाकर गाना गाने के लिए बैठा। आगे बताइए,
हाथी के कान क्यों बज उठे? सोच के बताइए, हाथी के कान क्यों बज उठे? सही कहा, हाथी के कान में मच्छर घुस गया था, उसे भगाने के लिए कान बज उठे। आगे है, मच्छर कहाँ बैठकर गाना गा रहा था? सोच के बताइए, मच्छर कहाँ बैठकर गाना गा रहा था? शाबाश, मच्छर हाथी के कान में बैठकर गाना गा रहा था। आगे है, हाथी के कान कैसे बजने लगे? सोचिए और बताइए, हाथी के कान कैसे बजने लगे? सही कहा, हाथी के कान तबले जैसे बजने लगे। हमारी अगली गतिविधि है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। हमारा प्रश्न है, हाथी गाना गाने के बदले तबला क्यों बजाने लगा? बताइए, हाथी गाना गाने के बदले तबला क्यों बजाने लगा? एकदम सही, हाथी के कान में मच्छर घुस गया था, उसे भगाने के लिए हाथी का कान तबले की तरह बजने लगा। आगे है, वाक्य के खाली स्थान को अपनी कल्पना से भरो। हमारा वाक्य है, जंगल के पेड़ों के बीच बैठकर कान हिलाता हाथी जैसा दिखता था। यहाँ सहायता के लिए शब्द हैं कार्टून, खिलौना, मूर्ति। अब आप सोचिए और मुझे बताइए, जंगल के पेड़ों के बीच बैठकर हाथी कान हिलाएगा तो किस प्रकार से दिखेगा? कार्टून दिखेगा, खिलौने की तरह दिखेगा या मूर्ति की तरह दिखेगा? सही कहा, कार्टून। जंगल के पेड़ों के बीच बैठकर कान हिलाता हाथी कार्टून जैसा दिखता था। आगे है, मच्छर जब हाथी के कान के भीतर बैठकर गाना गा रहा था, उसके गाने को सुन रहा था। सोचिए और सोच के बताइए, कौन सुन रहा होगा उसके गाने को? हाथी, जंगल या कोई नहीं? इनमें से कौन सुन रहा था? बताइए, सोचिए। सही कहा, हाथी सुन रहा था। मच्छर जब हाथी के कान के भीतर बैठकर गाना गा रहा था, उसके गाने को हाथी सुन रहा था। तो यह थी हमारी कविता हाथी, जिसे हमने पढ़ा और सुना और साथ ही इसका आनंद भी लिया। इस कविता से संबंधित हमने कुछ रोचक गतिविधियां भी की। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ। नमस्कार।